दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि नोटिस पे नोटिस निकल रहा है, लेकिन अभी भी रिजल्ट की कोई खबर नहीं है। लेकिन इतना तो श्योर है कि रिजल्ट आपका दिसंबर में ही आने वाला है। इसी बीच रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करने के माध्यम से ये बताया कि इस बार जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब कि फाइनली अगर हम कहें तो नॉर्मलाइजेशन आपका 2 बार होने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका 2 टाइम्स होगा और 2 टाइम्स नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। मैं आपको बताऊं कि पेपर का पैटर्न इस बार इतना ज्यादा कठिन बनाया गया था आरआरसी ग्रुप डी का दोस्तों, कि आप सोच नहीं सकते कि ये आरआरसी ग्रुप डी का पेपर है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को भी पार नहीं कर पा रहे थे। रेलवे को 3 गुना कैंडिडेट चाहिए। अगर रेलवे 3 गुना कैंडिडेट वाकई में लेता है तो जिसका 35-38 नंबर भी था आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में, वो भी लोग आपके सेलेक्ट हो जा रहे थे। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि पेपर का पैटर्न कठिन था। अगर पेपर आपका आसान रहता तो जो एवरेज बच्चा है वो भी कम से कम नहीं भी तो 45 प्लस करके आता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अगर आप ग्रुप डी के लेवल का पेपर बनाते, जैसे 2018 में आपका पेपर बना था, वैसा अगर बनाते तो निश्चित तौर पे आपको 2 बार नॉर्मलाइजेशन करना नहीं पड़ता। लेकिन आपने क्या किया कि शिफ्ट इतनी ज्यादा हार्ड कर दी, कुछ शिफ्ट, कि फिर वहां से जो एवरेज बच्चे हैं वो सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं तो भी उनका नंबर कम ही रह रहा है। ठीक है, इस बार जो होने वाला है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। यह परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपकी शिफ्ट में टॉपर्स के कितने मार्क्स आए हैं और आपसे कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स रहे हैं। एवरेज आपके कितना स्कोर रहा है आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में। आइए देखते हैं कि कौन से शिफ्ट वाले को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है ना, वो मिलने वाला है जिनका शिफ्ट हार्ड था। एक बार आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका शिफ्ट कौन सा था। वैसे मैं कुछ शिफ्ट की लिस्ट लेकर के आपके पास आया हुआ हूं, जो कि इतने ज्यादा हार्ड शिफ्ट थे कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चों ने मार्क्स मतलब बस इतना ही नंबर को गेन किया है। ये आपका मार्क्स है जो कि इन शिफ्ट में हासिल किए गए हैं, जिनमें हमारे देखने से जो सबसे कठिन शिफ्ट नजर आ रही है दोस्तों, वो यहाँ पे हमारी नजर आ रही है, जो 26/9/2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। यहाँ पे बच्चों ने मात्र 38 नंबर हासिल किए हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो एवरेज स्टूडेंट्स ने मात्र 38 नंबर, सोचिए आप 100 के पेपर में। ठीक है, पेपर का शिफ्ट बहुत हार्ड था दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए 6/10/2022 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज बच्चों ने मात्र 41 नंबर हासिल किए। 9/9/2022 के सेकंड शिफ्ट में भी पेपर का पैटर्न कठिन था, 40 ही नंबर आपके आए मैक्सिमम स्टूडेंट के। ठीक है, 11/10/2022 पे आप चलिएगा तो सेकंड शिफ्ट में बात करते हैं तो 41.99 एवरेज मार्क्स है। 19/10/2022 को आइए आप तो 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे वाला जो शिफ्ट था, ये भी धमाल मचाया था। 39 मार्क्स ही आए आपके। वैसे मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग की जितनी परीक्षाएं हुई थी उनके पेपर को आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। भाई पेपर का लेवल बहुत ही भयंकर था, लग नहीं रहा था कि आप ग्रुप डी के पेपर को देख करके आ रहे हो। ठीक है, एनालिसिस करने पड़ते, स्टूडेंट्स सवाल तक नहीं बता पा रहे थे कि क्या पेपर में एक्चुअली पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है। 22/8/2022 के पेपर के बारे में बात करें, 5 PM से लेकर के 6:30 बजे तक जो शिफ्ट था, 40 मात्र आपके एवरेज स्कोर बने हैं। 26/8/2022 की बात करें, थर्ड शिफ्ट का जो दोस्तों था, यहाँ पे 41.74 मात्र एवरेज बच्चों ने हासिल किए। तो जाहिर सी बात है कि जितने शिफ्ट आप देख रहे हैं, ये शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट है। इसके अलावा भी हो सकता है तो 2-4 और हमसे हार्ड शिफ्ट छूट गई हो। ठीक है, मैं इस बात पे एग्री करता हूं। आप लोग कमेंट में बेहतर बता सकते हैं कि क्या आपका इन तारीखों में अगर आ रहा है तो है कि नहीं, या फिर आप हमें यह भी बता दीजिएगा कि क्या आपका इतने शिफ्ट में नहीं है, इसके बावजूद अगर किसी डेट को आपका एग्जाम हुआ है और वहां पे हार्ड शिफ्ट आया है तो आप हमें जरूर बताइएगा। पेपर का शिफ्ट हार्ड आने का मतलब यह है कि मैक्सिमम बच्चे कम स्कोर करेंगे।
टॉपर्स से कम स्कोर कर मतलब मैक्सिमम बच्चे कम स्कोर करेंगे, एवरेज बच्चों ने कम स्कोर किया है, तो हर शिफ्ट से अगर बच्चे को लेना है तो जाहिर सी बात है हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे भी सेलेक्ट होंगे। अब हार्ड शिफ्ट में जिसका कम नंबर आया है वो भी सेलेक्ट होगा, क्यों नहीं सेलेक्ट होगा? इजी शिफ्ट में एवरेज हम देख रहे हैं कि 55 से 57 तक बच्चे ला रहे हैं, जो इजी शिफ्ट है वहाँ पे एवरेज मार्किंग इतनी चल रही है। हार्ड शिफ्ट में जब बच्चा 38-39 ही ला पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, किस्मत वाला बात यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा कि कट ऑफ भले इधर उधर वेरी हो, लेकिन आप देखिएगा कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जितना फायदा हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों को मिलेगा डबल नॉर्मलाइजेशन में, उतना फायदा किसी को भी नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। बाकी आपका एग्जाम किस शिफ्ट में हुआ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।